नमस्ते दोस्तों, नाइन्थ क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 9 की बात करेंगे, बल और गति। इससे पहले हम जो है प्रकार से बल के बारे में बात कर चुके थे। आज हम जो बात करेंगे वो है गति। गति में हम बात करते हैं कि गति किस प्रकार से होती है, कैसे नहीं होती हैं, क्यों करते हैं। तो यहाँ पर गति के बारे में बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे, वह है एक प्रकार से यहाँ पर न्यूटन। इस न्यूटन ने एक प्रकार से गति के बारे में, गति के नियमों को प्रतिपादित किया, उसके बारे में बताया। न्यूटन की गति का प्रथम नियम यहाँ पर दे रखा है कि किस प्रकार से जो है गति का प्रथम नियम कार्य करता है और कैसे हम एक प्रकार से दैनिक जीवन में इस गति के नियम को देखते हैं। इस के बारे में बताने के लिए न्यूटन के कुछ यहाँ पर हिस्ट्री दे रखी है, उस हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यानी इसका जीवन परिचय क्या है, कैसे कौन थे, ये एक प्रकार से हम बात करते हैं। तो न्यूटन एक प्रकार से जब हम देखते हैं यहाँ पर, ये सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। यानी यहाँ पर नियम क्या है और गति के जो सिद्धांत जो हैं उसकी खोज इन्होंने करी थी। इनका शोध प्रपत्र जो है वह प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया और सन 1687 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमों की व्याख्या भी यहाँ पर की है। यानी गति का सार्वत्रिक नियम क्या होता है उन्होंने इसकी व्याख्या भी करी और गति के नियम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। फिर आगे हम इसमें देखते हैं कि जो गति के नियम हैं उस गति के नियम के हम बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो गति का नियम है वो कौन सा था, एक प्रकार से न्यूटन की गति के नियम 3 प्रकार के यहाँ पर उन्होंने नियम दिए थे। जैसे हम यहाँ पर इसके नियम की बात करते हैं, गति के नियम जो हैं एक प्रकार से कौन कौन से थे, वो 3 नियम यहाँ पर दे रखे हैं। न्यूटन के गति नियम 3 भौतिक नियम हैं जो चिरसम्मत यांत्रिकी आधार हैं। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसमें उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। यहाँ पर जो गति के नियम है वो 3 नियम इसमें यहाँ पर दिए गए थे। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं 3 नियम कौन कौन से थे। जैसे इसमें 3 नियम के बारे में बात करते हैं तो 3 नियम इसमें यहाँ पर दे रखे हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम है। प्रथम नियम कौन सा, इसका जड़त्व का नियम है। द्वितीय नियम, दूसरा नियम इसको हम संवेग का नियम कहते हैं और तीसरा नियम जो इसका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इन तीनों नियमों में से आज हम जो बात करेंगे वो कौन सा नियम की बात करेंगे, जड़त्व के नियम की बात करते हैं। अगला जो हम यहाँ पर देखते हैं कि गति का प्रथम नियम जो है इसको एक प्रकार जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि जड़त्व का मतलब एक प्रकार यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से उस वस्तु, जो कोई भी वस्तु है वो एक प्रकार से कैसे अपने आप का अस्तित्व बनाए रखती हैं, कैसे उसमें बदलाव होता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी चिरावस्था अथवा एक समान वेगावस्था में तब तक रहती हैं जब तक उसे किसी बाह्य कारक या बल द्वारा अवस्था में बदलाव के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो उसमें बदलाव करने के लिए एक प्रकार से बल की आवश्यकता है, वो बल बाह्य बल हो सकता है। दूसरे शब्द में अगर इसके हम बारे में बात करें तो दूसरे शब्द में जो वस्तु विरामावस्था में है वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वस्तु को गतिशील करने के लिए या उसको स्थिर अवस्था में लाने के लिए इसमें कोई ना कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम अप्रत्यक्ष रूप से जड़त्वीय निर्देश तंत्र बल को भी परिभाषित करता है। इसके कारण न्यूटन द्वारा इस नियम को प्रथम रखा गया। तो यहाँ पर जो है कोई भी वस्तु है एक प्रकार से वो वस्तु एक प्रकार अपने जड़त्व को निर्देशित करता है, उसमें एक प्रकार से बल लगाने पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो न्यूटन के जो यहाँ पर नियम दिए था, प्रथम नियम था, न्यूटन के गति के नियम को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी जो इसका प्रथम नियम है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम है और दूसरा इसकी गति अवस्था के जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम क्या है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उसी प्रकार गति अवस्था के जड़त्व का नियम का अर्थ क्या है कि जब तक कोई भी वस्तु वह अपनी एक प्रकार से गति कर रहे हैं तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कोई पंखा चल रहा है, तो गाड़ी चल रही है, तो जब तक वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेंगे। जैसे पंखा चल रहा है तो उसमें स्विच को ऑफ ऑन करेंगे तो एक प्रकार से वो बंद हो जाएगा,
चालू हैं तो जो उसको बंद कर सकते हैं, बंद है तो उसको चालू कर सकते हैं। तो इस स्थिर अवस्था की जड़त्व का नियम भी वो इसी पर एक ही उदाहरण पर लागू हम कर सकते हैं। स्थिर अवस्था की जड़त्व का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहती हैं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस प्रकार से बाह्य बल कार्य करने के लिए उस पर एक प्रकार से बल लगाया जाता है और बल लगाकर उस पर एक प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि कैसे वो वस्तु जो है कार्य करती हैं। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका उदाहरण दे रखा है, उसी उदाहरण में हम समझते हैं फल लगे पेड़ की टहनी को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम टहनी पर एक प्रकार से बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वो एक प्रकार से हिलती हैं और वो फल एक प्रकार से टूटकर नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से दूसरा इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे यहाँ पर कॉइन्स दे रखी हैं, सिक्के दे रखे हैं, सिक्के पर हम बल लगाते हैं तो नीचे के यहाँ पर जो है सिक्के पर एक प्रकार बल लगता है और बाकी जो सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं वो स्थिर अवस्था में रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम देखते हैं सिक्कों की ढेर से जब कोई अन्य सिक्का तेजी से टकराता है तो टकराता है तब उसमें से नीचे का सिक्का ही बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से इसके ये उदाहरण दे रखे थे। अन्य उदाहरण से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो एक प्रकार से हैं कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी में एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, घोड़े पर सवार बैठा है तथा घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ करता है तो प्राय जो यहाँ पर सवार हैं पीछे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। तो जो क्योंकि इस नीचे का जो हिस्सा है वो एक प्रकार से इसका क्रियाशील है और ऊपर का हिस्सा एक प्रकार से क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए वो पीछे की ओर गति करता है। अगले हम यहाँ पर गति अवस्था के जड़त्व का नियम की बात करते हैं, यानी गति अवस्था किस प्रकार से है। पहले हमने इसके स्थिर अवस्था की बात करते हैं, अब गति अवस्था के बारे में। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही बनी रहती हैं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो गति अवस्था का मतलब यहाँ पर इसमें दे रखा है गति अवस्था होने पर गति उसमें रहती हैं और गति रहने पर वो एक प्रकार से क्रिया करती हैं। अब जब क्रिया करें तो तब वो उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेंगे, तब तो ये क्रिया चलती रहती है। इसके हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं एक प्रकार से, जैसे उदाहरण में इसमें दे रखा है लंबी कूद में खिलाड़ी एक प्रकार से जब लंबी कूद में एक प्रकार जब खिलाड़ी एक प्रकार से गति करता हुआ एक प्रकार से आता है तो उसको पहले से तेज़ दौड़ना पड़ता है। तेज़ दौड़ते हुए एक प्रकार से उस गति को पूरा करता है। लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज़ गति से दौड़ता हुआ आता है। तो ये इसका अच्छा उदाहरण से यहाँ पर दे रखा है कि किस प्रकार से इसमें जो है एक जो है खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से दौड़ लगा रहा है, उसको यहाँ पर जो कूदने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कार या गाड़ी में बैठा व्यक्ति एक प्रकार से कार या गाड़ी में एकाएक ब्रेक देने से आगे की ओर गिर जाता है। तो यहाँ पर आगे की ओर गिरता है तो क्यों गिरता है? क्योंकि गाड़ी यहाँ पर जो एक प्रकार से है वो गतिशील अवस्था में रहती हैं। इसका जो ये व्यक्ति है उसका ऊपरी हिस्सा एक प्रकार से स्थिर अवस्था में रहता है और नीचे का हिस्सा एक प्रकार से क्या रहता है, गतिशील अवस्था में रहता है। जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो एक प्रकार से उसका जो एक प्रकार से शरीर है वो आगे की ओर झुकता है या आगे की ओर गिरता है और एक प्रकार से वो उसकी दुर्घटना हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने इसके जो है यहाँ पर इसके गति के प्रथम नियम के बारे में बात करी थी। आगे इसके कुछ नियम दे रखे उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं।